हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे से होंगे और मेरे इस वीडियो का बहुत ही आप लोगों को वेट रहा होगा। चलिए, मैं सुजीत आप लोगों के बीच में एजुकेशन हब बाय सुपी के थ्रू आप लोगों को कुछ एग्जाम टिप्स के लिए आप लोगों के बीच में है ना। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे और अपना ओपिनियन मुझे शेयर करते रहिएगा इस वीडियो के थ्रू। जो भी आपके विचार में रहे वो जरूर बताइएगा। चलिए देखते हैं स्टूडेंट, आज की टॉपिक जिस हिसाब से है उस हिसाब से हम लोग बात करना शुरू करते हैं अपने एग्जाम्स को। किस हिसाब से हमें कंसंट्रेट करना चाहिए, किस हिसाब से हमें डन करना चाहिए कि हम एक एग्ज़ाम को सिंसियरली अच्छे से मूव कर सकें। इसके लिए किन बातों को ध्यान में रखना ज़रूरी है, इन सारी बातों पर आज हम लोग विशेष रूप से फोकस करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर प्यार अपना देते रहेंगे, है ना। कमेंट्स जो भी होगा वो आप लोग देते रहेंगे। चलिए हम लोग इस पर गहन रूप से बात करने का काम करते हैं स्टूडेंट, कि हम लोगों को अपने एग्ज़ाम को कैसे डन करना चाहिए, कैसे किसी चीज़ को हम लोगों को उस पर हावी होकर के काम करना चाहिए। क्योंकि हम एक स्टूडेंट हैं, हम इस यंगर एज का एक बहुत बड़ा यूथ है स्टूडेंट, जिसके अंदर में ना एकदम ज्वाला जैसी गर्मी होती है, कंसंट्रेट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है। वो जो चाहे वो कर सकता है। कहते हैं ना कि पानी में आग लगा देना। तो डेफिनेटली ये वो क्लास है, ये वो कैटेगरी है जो ये सब चीज़ें कर सकती है बहुत अच्छे से। तो उम्मीद है स्टूडेंट इस बात को आप लोग बहुत ही अच्छे से सिंसियरली लेंगे, डीपली लेंगे और इसके अकॉर्डिंग काम कर पाएंगे। चलिए, हम लोगों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे अपने एग्जाम्स के टाइम पे अपने आप को वेल प्रिपेयर रख करके एग्जाम सेंटर पे एग्जाम को डन करना चाहिए, उसके रिगार्डिंग हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि एग्ज़ाम से पहले बिफोर एग्ज़ाम डे हम लोगों को क्या करना चाहिए। सबसे पहला बात स्टूडेंट, मेरे हिसाब से किसी और एग्ज़ाम शेड्यूल सिंसियरली। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना जो कि एग्ज़ाम शेड्यूल उनको वो देखे कुछ और हैं, याद कुछ और रखा है और उन्होंने पढ़ाई कुछ और तक कर लिया। तो ऐसी स्थिति के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोग कंसंट्रेट रहो पूरी तरह से और अपने शेड्यूल के प्रति पूरी तरह से सिंसियरली कह लें, एकदम अवेयर रहिए कि हाँ, मुझे यही सब्जेक्ट है नेक्स्ट डे पे या नेक्स्ट डेट पे ये सब्जेक्ट होना है, ये मुझे पढ़ना है और उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ाई करो। उससे क्या होगा कि आपके वो वाले टाइम पे कोई भी हौच-पौच होने की संभावना नहीं रहेगी। ओके? इसलिए बहुत ज़रूरी होगा कि आप लोग अपने शेड्यूल से अवेयर रहें। इसके बाद हमें देखिए, एग्ज़ाम से पहले आपको ना अपने एडमिट कार्ड, स्कूल आईडी, है ना, जो आपके पेन, पेंसिल, वो भी ब्लू और बॉल पेन का अलाउंस ही है। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग को ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम जाने से पहले ये सारी चीज़ें मेरी व्यवस्थित हों, हर हाल में ये अपडेटेड हों और भी जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट चीज़ें होंगी वो आपके अपने साथ होनी चाहिए। ओके? इन सारी चीज़ों के अलावा स्टूडेंट आप लोगों को पता होना चाहिए कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में नहीं गए हो या घर पे हो एग्ज़ाम डे के गैप के टाइम पे, तो आपको ऑलवेज़ ना मोटिवेटेड पॉजिटिव फीलिंग के साथ आपको मोटिवेट रहना चाहिए। किसी भी तरीके से कोई भी चाहे ऐसे वैसे कुछ बोल कर के डेमोलाइज़ करने का कोशिश करे, बिल्कुल वैसे लोगों से दूर रहिए, वैसे कॉन्टैक्ट से दूर रहिए। अपने आप को बिल्कुल मोटिवेट रखिए ताकि आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है वो आपको और पॉजिटिवली आगे बढ़ाने में आपको हेल्प कर सके, आपको और ज़्यादा टारगेटफुल बनाने के लिए ये अट्रैक्टिव तरीके से आपके सामने रह सके। इसके लिए आप लोग को ऑलवेज पॉजिटिव मोटिवेट रहना बहुत ज़रूरी होगा। साथ में स्टूडेंट आपको पॉजिटिव रहने के साथ साथ मोटिवेट रहने के साथ साथ आपको अपने स्टडी पे हर हाल में जो प्रॉपर पेपर है उसकी स्टडी को कंटिन्यूटी देना बहुत ज़रूरी होगा। क्योंकि ये लास्ट मोमेंट आपको बहुत सारी चीज़ों को हीट करती है, बूस्ट करती है। जो लास्ट टाइम पे ऐसा कहते हैं ना कि लास्ट टाइम पे देखा हो चलो ये तो आ गया, ये तो आ गया। ये कब होगा? जब आप उन चीज़ों को प्रॉपर तरीके से देखे रहोगे और उन चीज़ों पर काम किए रहोगे तो आपको आंसर राइटिंग में बहुत आसानी होने रहेगी। इसलिए आप लोग आंसर राइटिंग बेस्ट करने के लिए लास्ट मोमेंट का अच्छे से यूज़ ज़रूर करें। हेल्थ सही रहे इसके लिए आप लोगों को एग्ज़ाम के टाइम में प्रॉपर नींद भी लेना ज़रूरी होगा स्टूडेंट। इसके बाद के बारे में ज़रूर बात करूँगा कि नींद लेना बहुत ही आवश्यक है। ऐसा नहीं कि आप मोबाइल्स पे ये वो पे आप टाइम बिता दो, सोना सही से करो नहीं और एग्ज़ाम के टाइम में आपको बहुत सारे लॉसेस का सामना करना पड़े। नींद आना या फिर किसी तरह से कंफर्ट फील नहीं करना, ये सब चीज़ें बहुत सारी परेशानी हो सकती है। इसलिए आप एग्ज़ाम से पहले प्रॉपर नींद लेने का काम ज़रूर करेंगे स्टूडेंट, है ना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, जब नींद पूरी होगी ना तो आपको टाइम मैनेजमेंट का कोई इशू नहीं रहेगा स्टूडेंट। इसलिए आप लोगों को अब क्या है, जब नींद पूरी हो जाए या फिर पूरी तरह से सो लेते हो या फिर और भी बाकी एक्टिविटी सही है बाकी चीज़ें, तो आपको अपने टाइम शेड्यूल पे फोकस करना है कि मैं अपने टाइम पे हर एक सेक्शन को ख़त्म कर पा रहा हूँ। जितना टाइम मुझे मिला है उतने टाइम में आपको प्रैक्टिस ऐसा बना करके रखना है कि उस टाइम पे आप टाइम मैनेजमेंट को कंटिन्यूटी दे सको, है ना। किसी तरह का कोई इश्यू ना हो, हर पोर्शन को टू टाइम टच करते जाओ और टाइम टू टाइम उसको एंड भी करते जाओ। इसलिए टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा हर क्वेश्चन को टच करने के लिए। टाइम मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट। ओके, तो आगे का जो नेक्स्ट हमारा स्ट्रेटेजी होनी चाहिए
वो मेंटर को लेकर के होना चाहिए स्टूडेंट। मेंटर मतलब आप किसी के गाइडेंस में प्रॉपर्ली कनेक्ट रहिए। आपको किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस आ रही है, टाइम टेकन कुछ भी किसी तरह का कोई भी डिस्टर्बेंस हो, जो आपको लग रहा है कि नहीं मेरे ये शेड्यूल में ये चीज़ें हैं, मैं ये कर पा रहा हूँ, ये नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे करूँ, ऐसे कुछ भी कंडीशंस हो, तो इसके लिए आपको मेंटर का अपने मेंटर्स के कनेक्शन में प्रॉपर होना चाहिए, ताकि वैसे टाइम पे आपको वो सही मार्गदर्शन दे पाएँ और आप हमेशा ऑलवेज पॉजिटिव मोटिवेट फील करते रहिए, है ना? इसलिए मेंटर्स का कनेक्शन बहुत ज़रूरी होगा इस टाइम पे आप लोगों के लिए स्टूडेंट्स। एग्ज़ाम से पहले ये बातों को तो आप ध्यान में रखोगे ही, लेकिन एग्ज़ाम के दौरान ड्यूरिंग एग्ज़ाम आप किन बातों को फ़ॉलो करोगे, इसका भी आपको विशेष ध्यान रखना है। तो चलिए इसके कंसर्न हम लोग बात करना शुरू करते हैं स्टूडेंट, कि एग्ज़ाम के दौरान हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो जब एग्ज़ाम हॉल में आप रहो और आपको क्वेश्चन मिल जाए, तो सबसे पहला काम आपका होना चाहिए स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन को एकदम बारीक से बहुत ही कंसंट्रेशन बना करके आपको पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन को पढ़िए प्रॉपर्ली और सारे क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए एक लाइन, एक बार करके, है ना? एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको दिमाग में एडजस्ट हो जाएगा कि आपके साथ बेस्ट आंसर कनेक्ट कौन-सा होने वाला है। इसलिए क्वेश्चन को प्रॉपर रीड करना ज़रूरी है और उसके बाद थोड़ा 1-2 मिनट का रिलैक्सेशन और एनालिसिस ज़रूरी होगा, जो आपके साथ अच्छे आंसर्स के लिए आउटपुट देने के लिए तैयार रहेंगे। जब आपकी रीडिंग पोर्शन फिनिश हो जाए तो आपको वो आंसर्स करनी चाहिए जो आप सबसे बेस्ट कर सकते हो। आपको इस बात का डिसीजन उस टाइम पे ही लेना पड़ेगा स्टूडेंट कि आप किस आंसर को सबसे बेटर ढंग से अभी आप अपनी कॉपी पे ओपनिंग पेज पर रखने वाले हो। ये डिसाइड करो और बेस्ट परफॉर्मेंस, बेस्ट आंसर को आप अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ कॉपी में आंसर राइट करना शुरू करो। कहते हैं ना कि फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन, तो इसलिए आप लोगों को इस पॉलिसी को यहाँ पे अप्लाई करना होगा और आप लोगों को जो बेस्ट आंसर आपके पास है उस क्वेश्चन को सबसे सामने ला करके रखना पड़ेगा विथ सीरियल नंबर। ये बात ध्यान रखिएगा, ओके। इसके बाद जो हमारे बात करने की सबसे जरूरत, देखिए जो बातें मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से रखिएगा। बेस्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट, यूज राइटिंग टेक्निक्स। आपको राइटिंग टेक्निक अब अप्लाई करनी है। जब क्वेश्चन पढ़ दिए आंसर लिखने जा रहे हो तो अब आपके पास आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे मार्क्स गेन करना है और मार्क्स गेन करने के लिए हमको राइटिंग स्किल का यूज़ करना है और उस स्किल में आपको हर एक आंसर को पॉइंट वाइज कन्वर्ट करना होगा। अगर आप पॉइंट वाइज जाते हो तो टाइम बचेगा, परफेक्ट आंसर आने का, आउटपुट आने का बहुत चांसेस है। आपको एवेल्युएशन के टाइम में आपकी कॉपी की स्केलिंग काफ़ी ऊपर रखी जाएगी स्टूडेंट, है ना? जिस तरह से कॉपी करेक्शन होता है उसका एक अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। आपको कॉपी में आंसर वाइज क्लास 10 एंड 12 बोथ्स आपको आंसर पॉइंट वाइज ही डील करने की कोशिश करनी चाहिए। यह बेस्ट फॉर्म होगा आपके लिए स्टूडेंट। आंसर पॉइंटिंग वाइज ही डील करिएगा, ओके। इसके बाद एक बात मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि हर एक स्टूडेंट को बिल्कुल याद रखना चाहिए कि आपको आंसर राइटिंग लिखते समय आपको बहुत ज़्यादा आंसर नहीं लिखना है। जितना बोला गया है ना, जितना बोला गया है, क्वेश्चन जितना मांग रहा है उतना ही राइटिंग कीजिए, उतना ही आंसर दीजिए, क्योंकि आपको उसी पे मार्क्स मिलेगा। बहुत ज़्यादा लिख दोगे, बहुत ज़्यादा पॉइंट्स को डील कर दोगे तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे, ऐसे कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए रिलेटेड रिलेवेंट आंसर उतना ही डील कीजिए जितना मांगा गया है। एक दो पॉइंट ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आपको आंसर पैटर्न पे फोकस करना होगा कि आंसर जितना रिक्वायरमेंट है उतना दे करके मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है, क्योंकि जानते हो आप लोग कि टाइम तो लिमिट है ना? ये तो आप लोग को पता ही है। इसके बाद जो हमारा है, डोंट गिव एक्स्ट्रा टाइम, गिव प्रॉपर टाइम इन ऑल सेक्शंस। देखिए स्टूडेंट, टाइम कंट्रीब्यूशन आपको आना चाहिए। सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी करके क्वेश्चन आपका बटा रहता है। इसको आप ध्यान से देखोगे या प्रैक्टिस सेट आप जब लगा करके जा रहे हो तो आपको ये आइडिया हो गया होगा कि आपको सेक्शन वाइज ही क्वेश्चन रहते हैं और सब में मार्क्स बटे रहते हैं। तो क्यों ना आप उसको सेक्शन वाइज ही टाइम डिवाइड कर लो। आपको एक सेक्शन में डिसाइड करना है कि मुझे इतनी देर में सारे क्वेश्चन को डन करना है, आपको उतने टाइम में करना पड़ेगा। इस हिसाब से आप टाइम सेक्शंस को मैनेज करते जाइए। आप देखिएगा ऑलरेडी आपका सारा क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, सारा क्वेश्चन होगा और अच्छे से होगा, है ना? इसलिए टाइम मैनेजमेंट के दौरान में आपको सेक्शंस पे टाइम डिस्ट्रीब्यूट करना बहुत ज़रूरी होगा। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। जो स्टूडेंट नहीं कर पाते उनका देखना क्वेश्चन छूटता है, आंसर जानते हुए छूटता है, जो गलती आप सभी स्टूडेंट को नहीं करनी है। हाँ, इस बात को ध्यान रखना है। इन सारी चीज़ों को करने के बाद अगर आंसर लिखते समय, स्टूडेंट याद रखिएगा मैं कह रहा हूँ कि अगर आप आंसर लिखते समय अगर सपोज आंसर जो मांगा जा रहा है ना, अगर आप आंसर भूल गए तो क्या करोगे? ऐसी स्थिति में आपको क्वेश्चन ब्लैंक नहीं करना है। आपने क्लास अटेंड किया है, जिस भी वे से आपने पढ़ाई करना हुआ पढ़ाई किया है, आपको उस टॉपिक से रिलेवेंट जो भी मैटर आपको
पता है उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो मांग रहा है वो, है ना, तो उससे रिलेवेंट आप आंसर कर सकते हो, उससे स्कोरिंग जीरो नहीं होगा, है ना। आपको आंसर जीरो नहीं करना है, ध्यान रखिएगा। रिलेवेंट आंसर आप कर सकते हो, मार्क्स उस पर भी अगर रहा करेक्ट तो मार्क्स मिलेगा ही मिलेगा, रिलेवेंट में रहता है मार्क्स, आप ये मान के चलिए। बस टॉपिक आप आउट नहीं जाओगे, इसलिए टॉपिक रिलेवेंट आप बात कर सकते हो आंसर के साथ। इस पे आप जाओ, आपके लिए बेहतर होगा, कुछ ना कुछ तो होगा आपके लिए। इंपॉर्टेंट बातों में से एक बात और स्टूडेंट, कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल पे रहते हो और आप लोगों को किसी भी कारण से, चाहे किसी के गप करने से, टीचर का आपस में, या फिर स्टूडेंट्स के, या बाहरी साउंड किसी तरह का जो नियरेस्ट है जो आपको बिल्कुल पिंच कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आप वैसी स्थिति में अपने इन्विजिलेटर से कांटेक्ट करिए, अपने टीचर से कंसल्ट करिए कि मैम या सर जो भी हैं उनको कहिए कि हमें इशू हो रहा है, प्लीज़ इसको स्टॉप कीजिए या इसको मत होने दीजिए, एग्जाम्स राइटिंग में इशू हो रहा है। आप ऐसे करके उनको, आप उन चीज़ों को कंट्रोल करने का काम कर सकते हो। ये आपकी पावर है, ये आपकी एक कह सकते हैं कि आपकी ऑथोरिटी है जिसको आप ले सकते हो, आप यूज़ कर सकते हो इस पावर का, ठीक है। तो इसको आप लीगल तरीके से काम करिए स्टूडेंट, आपको हर हाल में कंफर्ट पेपर मिलेगा, ये मेरा दावा है। इसके बाद एक बात और स्टूडेंट कहना चाहूँगा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये हो रहने वाला है कि अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करके जाते हो तो डेफिनेटली आपका रेट तो मार्क्स में बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन स्टूडेंट एग्जाम हॉल पे एक बात और ध्यान रखना है कि आपको अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म, फिर से आपको अपने बिहेवियर, या यूँ कह लो कि डिसिप्लिन को प्रॉपर मेंटेन करना होगा। ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन में हम रहे नहीं तो स्कूल की आइडेंटिफिकेशन उससे जुड़ी होती है ना। इसलिए आपको अपने बिहेवियर का बहुत पॉजिटिवली रिस्पॉन्स करना है, ताकि वैसी कोई भी कंडीशन हो तो सब सिचुएशन आपके ही फेवर में रहे, ठीक है। डिसिप्लिन रहने का बहुत सारा बेनिफिट है स्टूडेंट, आप लोग सब जानते होंगे, आप लोगों ने बचपन से यही सारी चीज़ें पढ़ी हैं, चाहे वो राइटिंग वर्क करते समय हो या एग्जाम हॉल में एंटर करते समय हो, एवरी प्लेस आप अपने डिसिप्लिन को ज़रूर से दिखाइए, है ना। और ये चाहेंगे कि ये डिसिप्लिन है सभी कोई के अंदर में, अंदर से फीलिंग दे स्टूडेंट। एग्जाम के लिए हर चीज़ बहुत ज़रूरी है, जो चीज़ें कही जा रही है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर इन चीज़ों के साथ आप जाते हो तो आप खुद में कंफर्ट फील करोगे, खुद में बेस्ट फील करोगे। इसलिए स्टूडेंट डिसिप्लिन को अपने लाइफ में ज़रूर जगह दीजिए, और एग्जाम हॉल में तो बिल्कुल से, ताकि किसी तरह से भी कोई भी स्थिति आपके लिए नेगेटिव ना हो। पता होगा आप लोगों ने एक्सपेल्ड जैसा ऑप्शन सुना ही होगा कि कोई स्टूडेंट आप एक्सपेल्ड हो गया, तो रीज़न होता है ना स्टूडेंट कि वो डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करता है। इसलिए मैं आप लोगों को इस बात की विशेष फोकस करूंगा कि आप लोग ज़रूर से डिसिप्लिन को फॉलो करें, एग्ज़ाम्स के पेपर को अच्छे से डिसिप्लिन तरीके से करके आइए, और देखिए रिज़ल्ट आपके जब आएंगे तो वो आपके ही एक्सपेक्टेशन के अनुकूल होगा, ठीक है स्टूडेंट। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि डिसिप्लिन को ज़रूर से बनाए रखिएगा और इसको लेकर के चलिएगा स्टूडेंट। ड्रेस, आई कार्ड, आपकी बिहेवियर, ये सारी चीज़ें एक रिप्रेजेंटेटर है आपके स्कूल की, है ना। इसलिए इन चीज़ों को बाकायदा एक अच्छे सिविल सिटीज़न या अपने एक सिविल स्टूडेंट होने का पहचान डिसिप्लिन में रह करके आप ज़रूर दीजिएगा एग्जामिनेशन हॉल पर, ठीक है। एक बात और स्टूडेंट, जो आप लोग देख रहे होंगे इस फिगर में, एक लंच बॉक्स का फिगर बना हुआ है, उसमें बहुत सारे ब्रेकफास्ट आइटम रखे हुए हैं। तो बताऊँ स्टूडेंट, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं ना जो उस दिन पे जल्दीबाजी के चक्कर में अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं, और वो बिना ब्रेकफास्ट लिए चले जाते हैं एग्जाम हॉल में। उनके साथ ट्रैवलिंग से लेकर के एग्जाम हॉल में बैठने तक, हर तरह में, हर सिचुएशन में वो कंफर्ट फील नहीं करते। स्टूडेंट, मेरा मानना है कि एग्जाम आप अर्ली मॉर्निंग उठ करके ना, एग्जाम डे पे आप थोड़ा ब्रेकफास्ट को ज़्यादा फोकस करें, ब्रेकफास्ट ज़रूर से लेकर के जाएँ। ये मेरा रिक्वेस्ट होगा, सेंस ऑर्डर होगा, आप जो समझो। ब्रेकफास्ट कंपलसरी है, अगर आप कंफर्ट एग्जाम और हेल्दी एग्जाम का रिजल्ट चाहते हो तो इसके लिए ब्रेकफास्ट बहुत ही ज़रूरी होगा। इसलिए स्टूडेंट, एग्जाम हॉल में जाने से पहले आप लोग ब्रेकफास्ट जरूर करें। आई होप कि मेरे द्वारा जो दी गई इंस्ट्रक्शन होगा वो बहुत ही आपके लिए बेनिफिशियरी होगा, और अच्छे मार्क्स के लिए मैं आप लोगों से ये एक्सपेक्ट कर पाऊँगा कि आप लोग यहाँ से इस मोटिवेशन को लेकर के अपने एग्जाम शेड्यूल में कुछ इसी तरह के शेड्यूल्स को फॉलो कर रहे होंगे। चलिए स्टूडेंट, ठीक है, मेरी वीडियो अगर आपको सपोर्टिव लगे, फील हो अच्छा है, तो डेफिनेटली मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। फिर मिलते हैं एग्जाम के बाद। सी यू, बाय बाय।